अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब देख रहे हैं हिट टेस्ट और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा यमी 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 मटन कढ़ाई। ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है ईद पे। देखिएगा कि कैसे सब आपकी वाह वाह करेंगे। इतनी लजीज ये बनकर तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 1 से 1.25 किलो मटन ले लिया है। इसको अच्छी तरह धो के छलनी पर रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा ब्लड निकल जाए। ग्रेवी के लिए मैंने इसमें डाले हैं प्याज, 2 बड़े प्याज थे और एक फूल लहसुन का छील के रख लिया है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था जिसको मैंने पहले से ही क्रश करके रख लिया है। अब मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है गोश्त और इसमें प्याज, लहसुन और कुटा हुआ अदरक डाल दिया है। साथ डाल दिया है 1 स्पून नमक का और पानी सिर्फ इतना डालना है कि गोश्त इसमें गल जाए। हमें बहुत एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, प्याज अपना पानी छोड़ेगा तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो आपने तकरीबन आधे से पौना कप पानी डाल के इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। प्रेशर कुकर में मैंने इसको गला लिया था ताकि झटपट से काम हो जाए। और अभी देखें थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक कढ़ाई में और बाकी की सारी कुकिंग हम कढ़ाई में ही करेंगे ताकि हमें ओरिजिनल जो कढ़ाई वाला टेस्ट है ना वो भी आए। तो अभी गोश्त को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटर जो है वो कढ़ाई में ज़्यादा जाते हैं। मैंने तकरीबन ये आधा किलो से थोड़े ज़्यादा टमाटर ले लिए थे। अच्छी तरह वॉश करके इनको मैंने डबल कट लगा के इस तरह ऊपर प्लेस कर दिया था। अब ढक्कन लगा के ना इसको आपने 7-8 मिनट छोड़ देना है। टमाटरों का ऊपर का छिलका नरम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सारे छिलके रिमूव कर लेने हैं। आप यकीन करेंगे इतनी आसान और टेस्टी कढ़ाई की रेसिपी है ना कि एक दफ़ा आपने ट्राई कर ली तो ये आपकी मोस्ट फेवरेट कढ़ाई रेसिपी हो जाने वाली है। आपको बाज़ार से भी ऐसा मज़ा नहीं मिलेगा जैसी आपके घर में बन के तैयार हो जाएगी। तो अभी देखिए मैं साथ साथ अब टमाटरों को स्पून की मदद से मैश करती जा रही हूँ, साथ साथ इसकी भुनाई करती जा रही हूँ। और अब टमाटर अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे घी। तो मैंने इसमें देसी घी डाला है। आप इसमें कोई भी घी डाल सकते हैं या आप चाहें तो ऑयल में बना लें, लेकिन कढ़ाई का असल जो मज़ा है ना वो देसी घी में निकल के आता है। घी के साथ भी अब हम गोश्त की भुनाई करेंगे ताकि गोश्त में कोई स्मेल वगैरह हो वो सारी निकल जाए और गोश्त का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इससे निकल के आता है। स्पून आपने एहतियात से चलाना है ताकि बोटी टूटे नहीं। साथ अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून भर के डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा सा कढ़ाई में कलर भी आ जाएगा और थोड़ा इसका स्पाइस लेवल भी बेहतर हो जाएगा। बाकी हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो काली मिर्च और हरी मिर्च से बैलेंस करेंगे। अच्छा, गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ साथ साथ। और अब आप देखें गोश्त ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अच्छी सी इसकी भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही। तो 1 प्याली मैंने, ये छोटी वाली प्याली है, आप अगर बड़ी हो तो आधी प्याली दही डालिएगा। अच्छी तरह से फेंट के डालेंगे और दही डालते वक्त ना अपने फ्लेम को लो कर लेना होता है ताकि दही जो है वो उसकी फुटकी ना बने। तो आप दही के साथ भी ना हमने गोश्त को भून लेना है। और साथ इसमें डाल देंगे हम ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च को मैंने अभी ताज़ा फ्रेश कूटा है। तो कुटी हुई काली मिर्च इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 टीस्पून। जितना आपने स्पाइस लेवल रखना हो उस कदर आप इसमें अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस को बैलेंस कर सकते हैं। चलें जी, अब स्पाइसेस को भी हम ना थोड़ी देर भून लेंगे ताकि इसका कच्चा टेस्ट भी ख़त्म हो जाए। और अब आप देखें घी फिर से ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। हमारी कढ़ाई बिल्कुल डन होने वाली है। आखिर में आपने इसमें गरम मसाला डाल देना थोड़ा सा और धनिया, अदरक और हरी मिर्चों से इसको गार्निश करके ना थोड़ी देर इसको ढक के रख देना है, तकरीबन 2 से 4 मिनट, ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है वो गार्निश का इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और लीजिए जी, हमारी ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कढ़ाई तैयार है। इसको नान, रोटी, पराठे के साथ जैसे भी इंजॉय करना चाहें करें। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।